देवास में कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना कांग्रेस की पहल है। वहीं देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। गायत्री राजे पवार का कहना है कि कांग्रेस झूठा श्रेय लेकर आरोप लगा रही है। प्रयास से नर्मदा सिंचाई परियोजना, नर्मदा देवास उद्गम परियोजना की जो डीपीआर बनी थी, उसके बाद सरकार बदलने पर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लगातार सबके प्रयास करने के बाद वर्तमान समय में जो मंजूरी पहले प्रशासकीय स्वीकृति, हम सबके प्रयास से भोपाल तक पद यात्रा और विभिन्न तरीके से पोस्ट कार्ड अभियान, माननीय मुख्यमंत्री से बार बार मिलना, जिलाधीश महोदय के माध्यम से मिलना, माननीय दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से पत्र व्यवहार करना शासन को, तो उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी। परंतु लागत अब बढ़ चुकी है। हमारी जो नर्मदा घाटी विभाग के माध्यम से जो कार्य होना था वो जल संसाधन विभाग को दे दिया गया है। कल 26 तारीख को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने फिर से इसकी लागत बढ़ने के बाद नर्मदा प्रशासकीय स्वीकृति दी है। अब ये 6000 करोड़ की योजना हो चुकी है। और प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में अपने भाजपा विधायक पर झूठा चलने की खास बात। बिल्कुल उन्होंने कोई प्रयास किया तो सार्वजनिक करें ना पत्र व्यवहार को, या उन्होंने देवास के लिए कुछ नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिए कोई भी प्रयास किया हो, या कोई भी अतिरिक्त बजट किसी भी काम का वो देवास में लाए हो, तो बराबर उन्हें बताना चाहिए। हम बराबर उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। आपका ये कहना है कि ये मतलब कुछ गलत बयानी हो रही है क्या? हाँ, श्रेय लेने की बात हो रही है। हमने नर्मदा के पोस्टर लगाए थे बधाई देने के लिए, नजुल पे की समस्या के लिए समर्थन मांगा था, तो 24 घंटे में हमने जबकि भुगतान करके लगाए थे संबंधित एजेंसी का। तानाशाही और दादागिरी करके निगम प्रशासन से उन्होंने हमारे पोस्टर भी निकला दिए। पर जिन लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया है, भोपाल तक पद यात्रा की है, विभिन्न तरीके से अपना बहुमूल्य जीवन का समय दिया है निस्वार्थ भाव से, वो जनता के और किसान बंधुओं के दिल में जगह बना चुके हैं। वो दिल में कैसे निकालेंगे माननीय विधायक जी, अब ये 2023 के चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि आपने चैलेंज भी किया खुले मंच पे आ जाए। हाँ, किस तरह का खुला मंच है? खुला मंच ये कि अपने प्रतिनिधि को भेज दें। बहुत सारे विधायक प्रतिनिधि घूम रहे हैं, तो प्रतिनिधियों को भेज दें और बताएं कि मैंने ये प्रयास किया है। मेरा खुला उनसे निवेदन है, सम्मानीय उम्र में बड़े हजारों लोगों ने, उनको लाखों लोगों ने बीजे बनाया है। 8 बार उस परिवार को जनता ने सम्मानित तरीके से चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर हमारा तो आपसे एक ही निवेदन है अंत में कि जो एक जिला अस्पताल में छोटा सा ट्रामा सेंटर नहीं बना सकते, तो जब ये 6000 करोड़ की योजना कैसे स्वीकृत करा लेंगे? इतने संवेदनशील जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं ऐसे झूठे श्रेय की निंदा करता हूँ जिस प्रकार का उन्होंने दुष्प्रचार किया। वो इतने जो जब पहली बार विधायक बना 2018 में, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमने मांग की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद में 2020 में शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने इसकी मांग की। इसकी मांग हमने अप्रैल और मार्च अप्रैल मई 2-3 माह लगातार उनसे चर्चा हुई। उसके बाद मेरे पत्रों को उन्होंने संबंधित विभाग में भेजा, वहाँ से फिर उनका जवाब आता है अक्टूबर 2020 में कि आपकी पूरी प्रशासकीय स्वीकृति होने में समय लगेगा। उसकी तकनीकी और जो भी सारी मुद्दे देख करके सारी योजना बना करके इस योजना की स्वीकृति की जाए। इसके लिए हमने ये सारे मुख्यमंत्री ऑफिस से सारी जानकारी के लिए भेज दिए गए थे पत्र। अब इसमें पूरी तकनीकी स्वीकृति आने में और प्रशासकीय स्वीकृति आने में करीब 1 से 1.5 साल लगा, और हमें मार्च 2022 में 5027 करोड़ रुपए की हमारी हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना मंजूर हुई, प्रशासकीय स्वीकृति मिली। और कल यानी कि 3 अक्टूबर 2023 में इस योजना को फिर से रिवाइज किया गया है, जिसमें जिले के पूरे देवास जिले के लगभग सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उस योजना जो पहले 1,29,000 हेक्टेयर में सिंचित होना था रकबा, वो रकबा बढ़ाकर 1,64,000 हेक्टेयर पूरे जिले के किसानों को जिसका लाभ मिल जाए, और उसकी जो लागत बढ़ाई गई है वो 6,032 करोड़ रुपए के लगभग ये स्वीकृति हुई है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के विशेष आशीर्वाद से, उनके प्रयासों से स्वीकृत की गई है। इसमें कई लोग आकर के कई तरह की बात करते हैं, लेकिन
आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सौगात किसानों को दी गई है, ये बहुत बड़ी सौगात है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, इसमें जो है कांग्रेस कह रही है उस समय आप जब थे कांग्रेस में और अभी आप बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस अब उस चीज़ का श्रेय ले रही है और बोल रही है कि बीजेपी। देखिए, इतना बड़ा झूठ, एक भी योजना तक नहीं बनाई गई उस समय। कई बार हमने उस समय मांग की थी, हमारे यहाँ क्षेत्र में पीने के पानी के लिए भी की थी, सिंचाई की मांग की थी, भाई सिंचाई की योजना स्वीकृत हो। लेकिन मैं धन्यवाद माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का देना चाहूँगा, जिन्होंने इस पूरी योजना को संवेदनशीलता के साथ लिया और उसकी स्वीकृति करवाई। देखिए, ये बात सुनकर ही हंसी आती है। झूठा श्रेय वो ले रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से का। अब इसमें कांग्रेस कहाँ आ जाती है, आप ही मुझे बताइए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी हुई सिंचाई योजना है। ये पहले केवल हाटपिपला तक आने वाली थी। मेरे प्रयासों से मैंने पीछे लग के इसको देवास के 74 गांव इंक्लूड करवाए थे और लगातार ध्यानाकर्षण के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से 2020 से मैं करस्पॉन्डेंस कर रही हूँ सरकार के साथ। और अभी 2023 में अगस्त के लगभग टेंडर प्रक्रिया में हमें मालूम पड़ा था कि ये 1,29,000 स्क्वायर हेक्टेयर, मैं आंकड़ों में थोड़ी सी कच्ची हूँ, इसलिए 1,29,000 स्क्वायर हेक्टेयर ज़मीन का ही टेंडर हुआ है। उसमें से 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर कट गए थे। इतना इस तरह से कटना, उसके बाद वापस उनको जुर्माना का प्रयत्न करना पड़ा होगा। बहुत करना पड़ा और वो मैंने किया है। और मैं कैसे किया? सिर उठा के बोलती हूँ, आप पेपर वर्क देखिए, क्योंकि जब इसका सर्वे फाइनली हुआ, आप जाके अधिकारियों से पूछिए, 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर अगर कट रहा था तो मेरी पूरी विधानसभा कट रही थी। दो ऑप्शंस थे, या तो पूरी देवास विधानसभा भी कट सकती थी। एक मिनट सुनिए आप, मैं बता रही हूँ आपको, पूरी देवास विधानसभा काटना एक ऑप्शन था, या सेकंड ऑप्शन था देवास की एक पट्टी कट जाए और हाटपिपला की एक पट्टी कट जाए। मेरे लिए तो दोनों घातक थे। हाटपिपला का तो बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा था, मेरे तो 74 गांव है, उसकी अगर एक पट्टी भी अगर 30 गांव भी कटते हैं तो मुझे केवल 30-35 गांव में सिंचाई योजना ले जाकर कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत पीछे पड़कर और इस 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर को जोड़ने का प्रयत्न किया है। और आप देखेंगे, आप अधिकारियों से बात करिए, पिछले कुछ महीनों में ही ये 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर फिर से जोड़े माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जहां ये 5,000 करोड़ की लागत से परियोजना बनने वाली थी, आज 6,000 करोड़ की लागत से ये परियोजना हो रही है। 1,000 करोड़ रुपए जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्योंकि 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर जमीन भी एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, जो देवास विधानसभा के 74 गांव हैं। तो ये श्रेय लेने की बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेसियों की तो आदत है, आप लोगों ने देखा है, काम वाम कुछ करना नहीं है, बस उस झूठ बोलने में डरते भी नहीं है और बहुत जोर जोर से बोलते हैं। विधायक गायत्री राज पवार का कहना है कि उनके प्रयासों से ही यह परियोजना हाटपिपलिया से देवास आई है। देवास मृदुभाषी के लिए विजेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।